सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ किसी से तुमने जो कुछ जानकारी लेनी चाहिए और हाँ, ली भी तुमने उससे, लेकिन तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली। तुम और भी कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो मेरे बारे में ना। तुम मेरी पूजा विधि और मुझे प्रसन्न करने के उपाय यही सब जानना चाहते हो ना। तुम मेरी पूजा कर रहे हो, फिर भी मन में प्रश्न चल रहे हैं, किस तरह से पूजा करें, क्या करें। कुछ विशेष पूजा करके कुछ बच्चे तो अपनी मनोकामना और अपनी बात मुझ तक पहुंचाने के लिए विशेष पूजा करना चाहते हैं, और जानकारी भी मैं आज तुमको बताना चाहता हूँ। बच्चे, मेरी विशेष पूजा की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम भक्ति भाव से मुझे स्वयं को पूर्ण समर्पित कर दो। तुम्हें कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद तो सब जिम्मेदारी मेरी है कि तुम्हें किस समय पर क्या देना है। कुछ विशेष पूजा कर रहे हो ना, करो, कोई बात नहीं। और जो संकल्प लेकर शुरू कर रहा है ना, वो कार्य तुम्हारा जल्दी ही पूरा हो जाएगा। मेरा पूरा आशीर्वाद है। और आज पूजा के वक्त मैं तुम्हें अपने बहुत करीब होने का एहसास दूंगा। हो सकता है मैं स्वयं आऊँ या किसी छोटे से जीव के रूप में तुम्हें स्पर्श करके आशीर्वाद दूँ। वैसे मैं कुछ दिनों से किसी जीव के रूप में तुम्हारे घर में ही हूँ। तुम्हें पूजा करते वक्त दर्शन भी देता हूँ। जीव छोटा हो या बड़ा, किसी रूप में मेरे दर्शन तुम्हें अवश्य होंगे। मैंने तुम्हारे सर पर अपना आशीर्वाद का हाथ भी रखा है। तुम्हें महसूस भी हुआ था ना जब तुम पूजा कर रहे थे। मैं किसी भी वक्त तुम्हें दर्शन दे ही देता हूँ। और उस दिन तुम्हारे साथ जो बात हुई, इसके बारे में ये मत सोचो कि कोई बड़ी बात हो जाती तो क्या होता। बच्चे, कैसे हो सकती कोई बात। अब ज़्यादा मत सोचो, मुझ पर विश्वास है ना। उन बातों को भूलकर आगे बढ़ो। और ऐसे क्या हो सकता है कि मैं तुम्हारी ना सुनूं। बच्चे, तुम्हें सब दूंगा जिसके तुम लायक हो। जिंदगी में तुमने बहुत से कष्ट सहे, लेकिन जिस विश्वास के साथ तुमने मुझे पकड़ा है ना, ये तुम्हारी अटूट भक्ति है जो मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। और मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा के वश में हूँ। जो देर हो रही है ना मिलने में, जो जो तुम मांग रहे हो, जो चीज़ें तुम्हारे नसीब में नहीं होती हैं बच्चे, उसमें समय लगता है देने में। बस जो समय लग रहा है ना, सब सही पर और ठीक समय पर मैं तुम्हें दे दूँगा। तुम बस इतना याद रखो, जब तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आवश्यक नहीं कि तुम मुझे विशेष पूजा करो, घी क्या दिया जलाओ। मुझे तो बस 2 अगरबत्ती भी लगाते हो ना, मुझे वैसे ही स्वीकार होती है। और जब तुम कल किसी से मेरे बारे में बात कर रहे थे, मेरी लीलाओं का गुणगान कर रहे थे ना, मैं वहीं पर था, तुम्हारे बहुत ही करीब। मैं सुन रहा था। मुझे बहुत खुशी होती है जब तुम मेरी लीलाओं का गुणगान करते हो, मेरी बातें करते हो, और तुम्हें भी बहुत प्रसन्नता मिलती है मेरी बात करने में। खुश रहा करो, मुस्कुराते रहा करो।